मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। दोस्त की पुकार पे, शेर की दहाड़ पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं बाहुबली। बाहुबली, 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 बाहुबली। हनुमान की हिम्मत, गणेश की बुद्धि, ताकत है शक्ति, कृष्ण रचे सारी नीति। लिटिल सिंघम और बाहुबली फ्रेंड्स आ गए हैं बाहुबली, आ गए हैं बाहुबली। बाहुबली फ्रेंड्स, रिवेंज ऑफ अपार शत्रु। अपार शत्रु, तुम्हारी ये बहन आज तुमसे वादा करती है कि तुम्हें वापस ला कर रहेगी, और तुम्हारी इस हालत के लिए जो भी जिम्मेदार है, मैं उन्हें चुन चुन के मिट्टी में मिला दूंगी। पता था तुम आओगे अपार सिद्धि। आप सभी देवों को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ अपने भाई को लेने आई हूँ। ऐसा क्या अपराध किया था अपार शत्रु ने कि उसका ये हाल हो गया, और आपने ये होने दिया? ये तो आपका ही भक्त था। अपार शत्रु स्वयं ही अपनी इस अवस्था के लिए उत्तरदायी है। वो प्रलयास्त्र पाने के बाद शक्ति के मद में चूर हो गया था। अगर हम उसे नहीं रोकते तो वो पूरे विश्व का अंत कर देता। पर स्वयं आपने ही इसे वरदान दिया था कि कोई भी देव या राक्षस इसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। स्वयं आप भी नहीं, फिर कैसे? एक नेक और शेर दिल मनुष्य लिटिल सिंघम की वजह से। क्योंकि प्रलयास्त्र पाने के बाद सिर्फ एक मनुष्य ही अपार शत्रु को रोक सकता था। लिटिल सिंघम ने न सिर्फ प्रलयास्त्र को काबू में किया, बल्कि अपार शत्रु को रोकने में भी सफल हुआ। तो मेरे भाई की इस दुर्दशा का जिम्मेदार लिटिल सिंघम ही है? लौट जाओ अपार सिद्धि। नहीं, अपने भाई को साथ लिए बिना मैं वापस नहीं जाने वाली। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। मुझे क्षमा करे बाहुबली देव।
लिटिल हनुमान आ जाओ। अपार सिद्धि अपने भाई को बचाने के लिए हमसे युद्ध करेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। और हमारे दिए हुए वरदान को हमारे ही विरुद्ध प्रयोग करेगी। उसने हमारे अस्त्रों की भी प्रतिलिपि बना ली है। वो अब अत्यधिक खतरनाक हो चुकी है, पर शायद उसे नहीं पता वो अपार शत्रु को अभी भी जीवित नहीं कर सकेगी। मैं आ रहा हूँ माँ जी। रुकिए रुकिए। माता जी संभल के। थैंक यू। मुझे दिल का दौरा पड़ गया है। सिक्योरिटी प्लीज जल्दी आओ। एम्बुलेंस को कॉल करो। अरे माँ जी क्या हो गया? चलो उस तरफ चलो। चलो। अरे ये चोर तो आंटिया नहीं अंकल हैं। चुपचाप सारे पैसे हमें दे दो। हाँ, अभी दे दो। अरे नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए। चुपचाप चाबियां दे दो बेटा। ये लो माँ जी। हाँ भैया जी, गाड़ी ले आना, बैंक का काम हो गया है। अरे फोन रख। ओए माँ। ये क्या? मेरा नाश्ता। जल्दी करो। पुलिस वाले आ गए। मैं दिखाता हूँ इन्हें। अभी पीछा नहीं छोड़ रहे। अभी मजा चखाता हूं इन पुलिस वाला को। अरे अरे देवा। अब कहाँ जाओगे? हमें ठीक से बैठना। साहब
आप ठीक तो है ना साहिब? आप तो एकदम बेहोशी हो गए थे। ये मैंने क्या देखा? क्या बाहुबली फ्रेंड्स मुझ पर हमला कर रहे थे? क्या मुझसे कोई भूल होने वाली है? हे बाहुबली फ्रेंड्स, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कहो लिटिल सिंघम। बाहुबली फ्रेंड्स, आप आ गए? मुझे आज एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ कि मैं आप लोगों के शस्त्रों से अपना बचाव कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? ऐसी कोई संभावना तो नहीं है, पर जिसकी संभावना नहीं थी वो हो गया है। देवलोक पर अपार शत्रु का खतरा फिर से मंडरा रहा है। अपार सिद्धि ने उसकी मूर्ति को हत्या लिया है और अपार शत्रु को बिना दोबारा जीवित किए वो चैन की सांस नहीं लेगी। मैं कुछ पूछूं क्या? हाँ कराटे। पर अपार सिद्धि है कौन लिटिल कृष्णा? लगता है पूरी कहानी शुरू से समझानी होगी। सदियों पहले की बात है। एक बड़े राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। पर एक बच्चे की जगह राजा को जुड़वा बच्चे हुए। एक तो तुम सब जानते ही हो, अपार शत्रु, और दूसरी उसकी बड़ी बहन अपार सिद्धि। ओए होए, क्या अपार सिद्धि भी बिल्कुल अपार शत्रु जैसी थी? हाँ? हाँ भी और ना भी। अपार शत्रु और अपार सिद्धि दोनों बहुत विनम्र बच्चे थे, शांत और प्यारे। पर उसके भाई को खरोच भी आ जाती तो उसका बदला लेने के लिए अपार सिद्धि जमीन आसमान एक कर देती थी। अब बचपन में ही ऐसी थी तो बड़े होकर कैसी होगी? वो हमें अब पता चल रहा है। उनके पिता के मृत्यु के बाद जब असुर सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया तो दोनों ने बहुत तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या कि हमें उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। हमने अपार शत्रु को ये वरदान दिया कि उसमें 100 हाथियों की शक्ति होगी। अपार सिद्धि को युद्ध पसंद नहीं था, पर वो निहत्था नहीं होना चाहती थी, तो उसने ये वरदान मांगा कि अपने पर आक्रमित हुए किसी भी अस्त्र या शस्त्र की नकल करके वही हथियार वो इस्तेमाल कर सकती है। आपने जो भी किया वो सोच समझ के किया होगा, लेकिन पहले तो अपार सिद्धि हिंसा के एकदम विरुद्ध थी, किसी से भी लड़ना नहीं चाहती थी। पर फिर प्रलय अस्त्र की शक्तियों ने अपार शत्रु को लालची बना दिया। अंत में उसके खतरे से पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए लिटिल सिंघम को उसे मूर्ति बनाना पड़ा। अपने भाई के विनाश का समाचार सुनते ही अपार सिद्धि क्रोध से पागल हो गई। अब अपार शत्रु की मूर्ति के साथ साथ अपार सिद्धि के पास हम सबके अस्त्रों की प्रतिलिपि भी है। तो बताइए, मैं इस मुसीबत का सामना करने में कैसे काम आ सकता हूँ? तुम उसका सामना कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साहस, बुद्धिमत्ता और शेर के दम की नकल नहीं कर पाएगी।
हो रहा है? यज्ञ काम क्यों नहीं कर रहा? मेरा भाई लौट के क्यों नहीं आ रहा? हाँ? मैं क्या बकरी के जैसे मैं कर रही हो? जो बोलना है बोलो, वरना गले में हाथ डाल के जीभ बाहर खींच लूंगी। जब मालिक लिटिल सिंघम के साथ लड़ रहे थे, तो वो मणि मालिक के शरीर का हिस्सा है। उसके बिना ये यज्ञ काम नहीं करेगा। वो मणि कहाँ है? ये दोनों जुड़वा मिलके पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। बस यही अच्छी बात है कि बिना प्रलय अस्त्र मणि के अपार शत्रु को वापस लाना नामुमकिन है। प्रणाम बाहुबली फ्रेंड्स। वो मणि को हमने ठीक से छुपा के तो रखा है ना। वो क्या है ना, हम पहले भी ये धोखा खा चुके हैं। लिटिल सिंघम भाई, तुम्हें तो पता है ना कि मणि कहाँ है? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। पर लिटिल सिंघम को तो पता होना चाहिए। कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पहुँचेगा कैसे? हाँ लट्टू, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो लिटिल सिंघम को भी बता देते हैं मणि कहाँ रखा है। मणि देवस्थान के 8वें पर्वत पर है। हमारे महायोद्धा और हम सब की दिव्य शक्तियाँ वहाँ उसकी रक्षा कर रही हैं। तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? हाँ साहेब, ये सब क्या झोल है? हर जगह जुड़वा, और अब लट्टू का भी जुड़वा भाई पैदा हो गया क्या? नहीं कराटे, इनमें से एक असली लट्टू है और एक नकली। पर असली लट्टू है कौन? मैं असली लट्टू हूँ। मैं यहाँ पहले आया था। मैं असली लट्टू हूँ। मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। मैं हमेशा से लट्टू हूँ, बचपन से। कोई भी लट्टू ही था। हो लिटिल सिंघम भाई। मुझे पता है कि कैसे पता चलेगा असली लट्टू कौन है। एक काम करो, दोनों लट्टू अपने अपनी पॉकेट्स में हाथ डालो और अंदर जो भी है वो बाहर निकालो। वो है असली लट्टू, क्योंकि लट्टू अपने स्नैक्स के बिना कहीं नहीं जाता। पेट पूजा भी तो जरूरी है ना लिटिल सिंघम भाई। तो फिर तुम कौन हो? मुझे तो बस ये पता लगाना था कि प्रलय अस्त्र मणि कहाँ है। तुम सबने इतनी आसानी से सब कुछ उगल दिया। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत मिर्ची नगर तक पहुंच गई। तो तुम हो लिटिल सिंघम? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुमने ही मेरे भाई को मूर्ति बना दिया था ना? अपार शत्रु को रोकना ना बहुत जरूरी था। वैसे ही तुमसे बदला लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। लट्टू, बबली! हमें कुछ भी करके लट्टू और बबली को बचाना होगा। घबराओ मत लिटिल सिंघम, हम लट्टू और बबली को कुछ नहीं होने देंगे। पर सबसे पहले हमें अभी के अभी देवस्थान जाना होगा। अपार सिद्धि को अब प्रलय अस्त्र मणि का ठिकाना पता चल गया है। इससे पहले कि वो उसे लेकर अपार शत्रु को दोबारा जीवित कर दे, हमें उसे रोकना होगा।
पर मेरे दोस्त। अपार सिद्धि उन्हें अपने से दूर नहीं रखेगी। उन्हें ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है अपार सिद्धि तक पहुंचना, और सौभाग्य से हमें पता है कि वो कहाँ जा रही है। देवस्थान। तो चलिए अपार सिद्धि को उसके भाई के पास पहुंचाने का समय आ गया है। आता माझी सटकली, शेर से पंगा लेकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है उसने। सारे मणि रक्षक कहाँ गए? पकड़ने बबले। लट्टू बबली, तुम दोनों ठीक हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और अपार सिद्धि कहाँ है? अरे लिटिल सिंघम भाई, अपार सिद्धि तो बिल्कुल गुड गर्ल बन गई है। हाँ, उसने हमें ऐसे ही जाने दिया, हमसे माफी भी मांगी। अपार सिद्धि अभी है कहाँ? यहाँ भी सिर्फ 4 मणि रक्षक, बाकी के हैं कहाँ? मेरा प्यारा भाई, मैं उसे बचा नहीं सकी, मैं उसे वापस ना ला सकी, मैं हार गई। अब मुझे कभी मेरा प्यारा भाई वापस नहीं मिलेगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, हैं? अब चलो काल कोठरी में, हैं? हाँ। शायद हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अपार सिद्धि को छोड़ दो, हमें उससे बात करनी है। मुझे बस मेरा भाई वापस चाहिए था। हम अपार शत्रु को वापस नहीं ला सकते अपार सिद्धि। तुम्हें पता नहीं है शक्ति के लालच में वो कैसा बन गया था। उसको वापस लाना पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डालने जैसा होगा। क्या मैं बस एक बार प्रलय अस्त्र मणि को गले लगा सकती हूँ? मुझे लगेगा कि मैंने अपने प्यारे भाई को गले लगा लिया। लट्टू और बबली से थोड़ी देर के लिए दूर रह के मुझे पता लग गया है कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। इतना तो हम अपार सिद्धि के लिए कर ही सकते हैं। पर लिटिल सिंघम, हम कैसे इस पर भरोसा कर लें? इस पर नहीं तो मुझ पर तो भरोसा है ना आप लोगों को। मेरा भाई अपार शत्रु, मुझे क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें वापस नहीं ला पाई। अब मुझे काल कोठरी ले जा सकते हो। चलो। आराम से ले जाना।
प्रलय अस्त्र मणि यहाँ नहीं है। अपार सिद्धि ने हमें धोखा दिया। ये माया जाल है। मणि रक्षकों की ये दुर्दशा। देखा मेरे भाई, तुम्हारा सिखाया हुआ माया जाल ही आज तुम्हें वापस लाने का रास्ता बना। मैं लौट आया हूँ। मेरे भाई, मैंने तुम्हें वापस पा लिया। आओ भाई, अब वापस घर चले। मेरा मकसद पूरा हुआ। तुम मुझे वापस मिल गए, एकदम सुरक्षित। तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया दीदी, पर मेरा प्रतिशोध अभी भी बाकी है। लिटिल सिंघम और इन बाहुबली फ्रेंड से बदला लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, हमें इन सब से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने राज्य में शांति से मिलकर राज करेंगे, पहले की तरह। इन देवताओं के चक्कर में ही इतनी सदियां हमें अलग अलग रहना पड़ा। वो तो हमारा सौभाग्य था कि हम दोबारा एक हो गए। हाँ, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा सौभाग्य अवश्य था। क्योंकि अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। इस बार मेरी शक्तियों के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये केवल मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी शक्तियां हैं। पृथ्वीलोक, देवलोक, पाताल लोक, सबका विनाश कर देगा अपार शत्रु।
भागते रहोगे, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाला। मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। हमारे पास अधिक समय नहीं है। अपार शत्रु बहुत शक्तिशाली बन चुका है। उससे जीतने के लिए हमें तुमको अपनी सभी शक्तियां देनी होगी। हनुमान की हिम्मत, गणेश की बुद्धि, ताकत है शक्ति, आ गए हैं बाहुबली। लिटिल सिंघम और बाहुबली फ्रेंड्स आ गए हैं बाहुबली। आ गए हैं बाहुबली। कहाँ छुप के बैठे हो लिटिल सिंघम? प्रलय अस्त्र के बिना कोई जोश नहीं है। मुझसे डर गए क्या? शेर कभी नहीं डरते। अब तुम्हारे डरने का टाइम आ गया है। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारी शक्ति मेरी बराबरी की हो गई है? अरे शेर और उसके शिकार की शक्ति कभी बराबर होती है क्या अपार शत्रु? बाहुबली मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। दोस्त की पुकार पे, शेर की दहाड़ पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं बाहुबली। मुझे और अस्त्र देना चाहते थे तो वैसे ही बोल देते लिटिल सिंघम।
बाहुबली मच गई खलबली अपार सिद्धि की शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? अरे ओ अपार शत्रु, अपने अहंकार और लालच में तुम देवताओं के वरदान के बारे में एक बात तो भूल ही गए। अपार सिद्धि की शक्तियाँ सिर्फ देवों और असुरों के सामने काम आती हैं। इंसान का हौसला और शेर की ताकत की नकल भला कौन कर सकता है? तो अच्छा है कि मुझे नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला ही काफी हूँ तुम जैसी भीगी बिल्ली से लड़ने के लिए। अपार शत्रु करेगा पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश। देखा, तुमने सोचा था तुम्हारी पित्ती से चाल से तुम मुझे हरा पाओगे। असली योद्धा तो तुम हो ही नहीं। मेरा मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बहन, देखो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा अपार शत्रु हारने की कगार पर खड़ा है। बहन, वो गदा मुझे पकड़ा दो। मेरी मदद करो। जीत हमेशा अच्छाई की होती है अपार शत्रु। इतनी सी बात तुम अभी तक नहीं समझ पाए क्या? असली योद्धा धोखे से नहीं जीतते। हाँ हाँ बिल्कुल, असली योद्धा अपने कौशल के बल पर जीतते हैं। पंजा अटैक! तुमसे यही उम्मीद थी लिटिल सिंघम कि तुम इस सारी मुसीबत की जड़, इस प्रलय मणि को भी नष्ट कर दोगे। मेरा भाई शक्ति के लोभ में अंधा हो गया था। उसे वापस लाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसे रोकने के लिए आप सबका धन्यवाद बाहुबली फ्रेंड्स।
धन्यवाद तो लिटिल सिंघम का करना चाहिए। उसने एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड को अपार शत्रु के खतरे से बचा लिया। आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं होता। चलो अब हमें चलना चाहिए।